हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी विद एसकेपी में। आप देख रहे हैं द स्टडी विद। और देखिए, जैसा कि आप देख लिए होंगे हमारे थंबनेल में कि किस चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए 200 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यानी पूरे 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आईएमपी हमने इसको छाटा है। और इस छाटे हुए 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग अभी तैयार करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए धीरे धीरे करके हम लोग इसको पढ़ लेंगे। और कुछ वीडियोज़ में हमें अभी लेट हो रही है बनाने में, जिसके कारण अभी वीडियोज़ आने में दिक्कत होगी। तो इन लोग इसको हम लोग देखेंगे 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, कि कौन कौन 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सब किससे रहेंगे, तो मेडाइवल हिस्ट्री से रहेंगे, ठीक है, यानी कि मध्यकालीन भारत से रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वह क्वेश्चन आता है कि चंगेज खान, अब सुने होंगे चंगेज खान का। चंगेज खान का मूल नाम क्या था, यानी चंगेज खान जो है, चंगेज खान को क्या कहते थे, क्या उसका नाम था मूल नाम। तो उसको कहते हैं तैमूचिन। उसको पूरा नाम क्या था, या उसको हम कहें कि ओरिजिनल नाम उसका क्या था, तो उसका ओरिजिनल नाम था तैमूचिन। उसके बाद दूसरा आता है दिल्ली के सुल्तान जो है, ठीक है, दिल्ली के सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, ठीक। तो यह किसने लगाया था, तो यह लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने लगाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद रजिया सुल्तान को स्थापित करने में किस शासक का हाथ था, यानी रजिया सुल्तान को जो बैठाया गया था गद्दी पर, वह किसको बैठाया था, तो किसका हाथ था, तो हाथ था तुर्क शासक का। यानी तुर्क के जो शासन थे तुर्किस्तान के, उन लोगों ने रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाने का फैसला किया था। किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति अंकित थी, तो इसकी अंकित थी मोहम्मद गौरी के मूर्ति पर। किसकी मूर्ति पर, तो मोहम्मद गौरी के मूर्ति पर। उसके बाद अगर क्वेश्चन देखें, किस शासक ने भूमि मापने का पैमाना, ठीक है, भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी, इस चीज़ को याद रखिए, गज ए सिकंदरी किसने लागू किया, तो यह लागू किया था सिकंदर लोदी ने। किसने लागू किया था, तो सिकंदर लोदी ने। उसके बाद किस शासक ने सेना को नगद वेतन देने के बदले जमीन का कर वसूलने का प्रावधान किया था, तो यह किया था फिरोज शाह तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी ठट्टा में। किस सुल्तान के शासक काल में अमीरों का विद्रोह हुआ था, तो जिसके कारण बहमानी साम्राज्य का उदय हुआ, यानी तो यह जो हुआ था वह हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। उस समय शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। उसके बाद अगर क्वेश्चन देखें हम लोग 9वां क्वेश्चन, तो 9वां क्वेश्चन कहता है नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, तो यह था गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद कौन से शासक की मृत्यु लकड़ी के भवन गिरने से तुगलकाबाद में हो गई थी, तो गयासुद्दीन तुगलक की। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था, तो इसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद तैमूर लंग ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था, तो यह आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था। छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था शिवनेर के किले में। छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ शिवनेर के किला में। उसके बाद प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का फारसी अनुवाद जो किया गया है वह कौन सा पुस्तक है, तो उस पुस्तक का नाम क्या है, तो उस पुस्तक का नाम है रज्मनामा। उस पुस्तक का नाम है रज्मनामा, याद कर लीजिएगा, उस पुस्तक का नाम है रज्मनामा। अगला हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, तो तैमूर के जो शासक थे वह भारत पर जब आक्रमण किए थे तो वह थे उस समय शासक था नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। खिज्र खां किसका सेनापति था, तो अलाउद्दीन खिलजी का। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद जैसे नगर बसाए, यानी कि अगर हम नगर की बात करें तो कौन है, तो सबसे पहला देखिएगा फिरोजपुर, दूसरा देखिएगा जौनपुर, दूसरा कौन है जिसका नाम है जौनपुर, तीसरा जो शहर है उसका नाम है फिरोजाबाद। ये जो इतने बड़े बड़े शहर, इसका स्थापना किसने किया था या किसने बसाया था, तो यह बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने, या फिरोज शाह तुगलक ने इसको बसाया था। उसके बाद अगर क्वेश्चन देखें तो महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था उस समय गुजरात का शासक कौन था, तो उस समय गुजरात का शासक था भीम प्रथम, और यह शासक जो था चालुक्य वंश का था। मुगल सम्राट अकबर ने मनसबदारी जो पद्धति अपना लागू किया था वह कब किया था, तो 1565 ईस्वी में। कब लागू किया था, 1565 ईस्वी में। उसके बाद हिंदू मनसबदारों की संख्या किस मुगल शासक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा थे, तो यह थे औरंगजेब के शासनकाल में।
शेरशाह सूरी किस स्थान पर लड़ते हुए घायल हो गया था और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई थी? तो यह हुए थे कालिंजर में। लोदी सुल्तान कौन थे, यानी कहाँ के ये लोग शासक थे? तो ये लोग थे अफगान के शासक। फिरोज शाह के शासनकाल में कौन सी एक अमीर ने विद्रोह किया था? तो वह जो अमीर था विद्रोह करने वाले, उसका नाम था महमूद शमसुद्दीन शाह। तौल की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो तौल की सबसे छोटी इकाई है रत्ती। आपको पता होगा कि जब हम लोग लड़ते हैं या आपके घर में कोई लड़ता होगा तो कहता होगा तुम्हें रत्ती पर कोई सामान नहीं देंगे। रत्ती का मतलब सबसे छोटी इकाई। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे या किसके दरबारी थे? तो वे दरबारी थे अलाउद्दीन खिलजी के। भारत में पोलो का खेल जो शुरुआत किया था वह किसने किया था? तो यह किया था तुर्कों ने, यानी तुर्क के शासकों ने इसका शुरुआत किया था। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके खिलाफ हुआ था? तो पंजाब के खेकर के खिलाफ हुआ था। मोहम्मद गौरी का सबसे महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन है? तो तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का जो द्वितीय युद्ध लड़ा गया था वह मोहम्मद गौरी का सबसे महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण है। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? तो संस्था वंश का। भारत का वह पहला शासक जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था, तो उस शासक का नाम क्या था? उस शासक का नाम था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सोलंकी शासक था जिसका नाम था भीम द्वितीय। किस सुल्तान के पहला सुल्तान नाम जिसने अस्थाई सेना रखा था, यानी दिल्ली के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने अस्थाई सेना अपना रखा था, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत जो है, ठीक, दिल्ली सल्तनत अब जिसका नाम सुनते हैं उसका दरबारी भाषा क्या था? तो उसका दरबारी भाषा था फारसी। फारसी में वो लोग कोई भी काम करते थे, बोलते थे। आगरा नगर का स्थापना किसने किया था? तो आगरा नगर का स्थापना करने वाला था सिकंदर लोदी। उसके बाद कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था? तो यह पूरा किया था इल्तुतमिश ने। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे हम लोग पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था। उसके बाद देखिए इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था? तो रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? तो रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? तो वह थी रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान। मोहम्मद गौरी अपने जीते हुए क्षेत्र को किसके भरोसे छोड़ गया था? तो वह छोड़ गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के भरोसे कि कुतुबुद्दीन हमारा चीज को देखेगा। और यही कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह दास था उसका, ठीक है। उसका अगले बाद क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। राजा कृष्णदेव राय ने किस देश के साथ मैत्री संबंध रखा था, यानी मैत्री भाव का संबंध, मित्रता का संबंध रखा था? तो पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर। बहमनी राज्य के राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्गा में। विजयनगर के अवशेष किस स्थान पर मिले हैं? तो मिले हम्पी में, और इसका हम्पी के नाम से ही खोज भी हुआ है। विजयनगर का जो संस्थापक था वो कौन था? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे। इस हरिहर और बुक्का जो भाई थे, इन दोनों भाई के बाप का नाम था संगम। दोनों के बाप का नाम क्या था? संगम, जिसके कारण इसका जो वंश था उस वंश का नाम पड़ गया था संगम वंश, ठीक है। उसके बाद अगर देखें विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश थे? तो विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 वंश थे। विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 वंश थे, याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 वंश थे। पहला जो आएगा इसमें आएगा सालुवा वंश, पहला सालुवा वंश, पहला आएगा संगम वंश, दूसरा सालुवा वंश, तीसरा तुलुवा वंश, चौथा अरबिडू वंश। इसका अगर ट्रिक की हम बात करें तो इसका ट्रिक होता है संसा तु आ। इसको क्या होगा? संसा तु आ। सन से हो जाएगा संगम वंश, सा से सालुवा वंश, तु से तुलुवा वंश, आ से अरबिडू वंश। इस तरीका से इसका ट्रिक होता है। बीजापुर का गोल गुम्बज किसका मकबरा है? यह जो है मोहम्मद आदिल शाह का है। उसके बाद चार मीनार कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में। चार मीनार अवस्थित है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो अगला जो क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है विजयनगर का पहला वंश कौन था? तो विजयनगर वंश का पहला वंश था संगम वंश, दूसरा था सालुवा वंश, दूसरा क्या था? सालुवा वंश, तीसरा था तुलुवा वंश, चौथा था अरबिडू वंश। अगर विजयनगर में हम बात करें तो राजा कृष्णदेव राय का आपने नाम सुना होगा। यह राजा कृष्णदेव राय
किस वंश से संबंधित है, तो ये संबंधित है तुलुवा वंश के साथ। उसके बाद मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला पहला शासक विजयनगर का कौन था, तो देवराय प्रथम मुस्लिमों को सेना में सबसे पहली बार यह लेकर के आया था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको कृपया करके आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।